और थोड़ा सा 10-15 मिनट फिर हम लोग लेट हो गए। कल की क्लास आप लोगों ने की होगी और बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस और टेक्निक उसमें ऐसी थी कि जो आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि पहले आपने नहीं देखी होगी, और जिन बच्चों के साथ भी आपने शेयर किया था उन बच्चों का कुछ न कुछ आपके लिए गुड कमेंट ही आया होगा। तो धीरे धीरे 2-3 मिनट के अंदर काफ़ी सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, तो फिर आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर लेवल एकदम से ऊपर हो गया है, तो आज कुछ पॉजिटिव टॉक्स भी हैं, उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। 24 घंटे में से 1-1.5 घंटा हम लोग यहाँ निकाल के आते हैं, तो उसका पता होना चाहिए कि क्या कुछ। तो 2 दिन पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने बताया है कि जून के एंड तक हो सकता है कि जो एनटीपीसी वाली वैकेंसीज हैं उनका एग्ज़ाम कौन लेगा, ये वैकेंसी डिसाइड कर दी जाए, और उसके बाद जो 10 दिन पहले आपको ज़रूर, मतलब एग्ज़ाम के लिए तो 2-2.5 महीने पहले बताया जाएगा, और जब भी एग्ज़ाम होगा उससे 10 दिन पहले एडमिट कार्ड दे दिए जाएंगे। उन्होंने कुछ ऐसा बताया है। तो कुल मिला के हम लोगों को एक पॉजिटिविटी मिली कि काम आगे बढ़ रहा है। तो ओबियस सी बात है कि हम लोगों को हर रोज चाहे आधा घंटा, 40 मिनट ही सही, 50 मिनट ही सही, हर रोज कुछ ना कुछ हम लोग पढ़ते रहें। और अगर लाइव इंटरेक्शन के थ्रू पढ़ते रहेंगे तो और बेहतर चीज़ें हम लोग कर पाएंगे। जैसे कुछ ना कुछ नया सीख ही रहे होगे आप, और अभी तक में बच्चे जुड़ भी गए हैं। तो अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। कल की क्लास बेहतरीन स्टैंडर्ड की थी। आज की क्लास में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं, और बहुत सारे जो बच्चे हैं क्लास के बाद कई बारी फ़ोन आता है कि सर कब चलती है क्लास, तो बच्चों को पता नहीं है। आप अपने लेवल पे जितनी हेल्प हो सकती है आपने की होगी, जिन बच्चों को जानते होगे आपने उनके साथ शेयर किया होगा। स्टूडेंट चाहे हम लोगों के पास पहले पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, हो सकता है कभी ज़िंदगी में मुलाकात भी ना हो, लेकिन आप बच्चों को बताते रहा करो, जिससे क्या कि हो सकता है हेल्प, किसकी ब्लेसिंग्स आपके काम आ जाएं। क्योंकि आगे करोड़ों लोग एग्ज़ाम देंगे एनटीपीसी का, और उनमें से चंद लोग निकल जाएंगे, उन शानदार तरीके वाली पोस्ट पे आ जाएंगे जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब हम मानते हैं। तो हो सकता है कि किसी की ब्लेसिंग्स आपके काम आ जाएं, देखिएगा। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर पीडीएफ को हिंदी में भी सेंड किया करो। पीडीएफ दोनों लैंग्वेज में होती है, आप अपने फ़ोन का ड्राइव चेंज करके देखो, वो खुल जाएगी, दोनों ही फॉर्मेट में होती है। अब अपन लौटते हैं कंसेप्चुअली क्लास के ऊपर, और कंसेप्चुअली क्लास क्या बोलती है देखिएगा। कि कल मैंने आपको जो समझाया था, एक तो बच्चे को डाउट भी रहा कि सर पॉइंट वाली चीज़ों के अंदर, मैं आपको एक बात और समझा रहा हूँ कि 2 क्लास पहले मैंने आपको ये बात बताई थी यार कि ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये बात मैंने आपको 2 क्लास पहले आपको बताई थी। और ये क्लास जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, एसएससी सीजीएल प्री मेंस दोनों, एनटीपीसी प्री मेंस दोनों, और कोई भी लोकल एग्जाम और सीडीएस और बैंक, सभी को कवर कर रहे हैं चीज़ें। एक एक बात को समझना, क्योंकि जब आप वापस से अपनी क्लासेस में लौटेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि इस समय की क्या महत्ता थी। अभी हो सकता है हम 10 मिनट वीडियो देखें, 20 मिनट देखें, लेकिन कोशिश किया करो कि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो उस वक्त ये बिताया हुआ समय आपके काम आ जाएगा। ए आर
इन दोनों के बीच का जो अगर अंतर आया ये r आ गया है। अगर मैं इन दोनों के बीच का अंतर करूं तो ये r स्क्वायर आ गया है, यानी इन दोनों का फिर ये r आ गया है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो r क्यूब में से r स्क्वायर गया तो ये r आ गया है। तो मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर ये जो रेशियो बराबर है, रेशियो बराबर इन द सेंस कि भाई इनके बीच की गैपिंग भी r, इनके बीच की गैपिंग भी r और इनके बीच की गैपिंग भी r, अगर तीनों के बीच का अंतर अगर r r और r है तो ये बात समझ लेना कि यहाँ से यहाँ का जो भी टाइम रहा होगा, यहाँ से यहाँ का जो भी टाइम रहा होगा, यहाँ से यहाँ का जो भी टाइम रहा होगा और यहाँ से यहाँ का जो भी टाइम रहा होगा, सभी का समय बराबर आएगा। अगर मेरा रेशियो बराबर है तो समय भी बराबर आएगा, और अगर मेरा समय बराबर है तो रेशियो भी बराबर आएगा। दोनों में से अगर समय बराबर है तो रेशियो बराबर, समय बराबर तो रेशियो बराबर। और ये बात उल्टी सही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और पिछले 5 सालों के आप पेपर उठा के देखिए, शायद ही कोई ईयर ऐसा है, कहने का मतलब है ही नहीं, जिस पे इस टेक्निक पे क्वेश्चन ना आया हो कि समय बराबर तो रेशियो बराबर और रेशियो बराबर तो समय बराबर। आज इस चीज़ के ऊपर हम लोग काम करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन आपने हो सकता है नहीं देखे हों और हो सकता हम कर भी ना पाएं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हो सकता है आपको आते हों, लेकिन वो बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। पेपर का आइडिया परवीन भाई आप दे दिया है मैंने, जब आप वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो उस वक्त आप एक बार जाके शुरुआत की 2-3 मिनट सुनना। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से काम चल रहा है, कुछ न कुछ प्रोसेस में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर रोज़ आधा घंटा 1 घंटा आप प्रोसेस में आइए। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो कल का रिवीजन होगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा एंगेज होके बैठिए, पेन कॉपी लेके बैठिएगा। आज आंसर्स आपको भी निकालने पड़ेंगे क्योंकि 5वीं क्लास हम लोगों की आ गई है, और 5वीं क्लास आ गई है तो हम लोगों को बैठना पड़ेगा। अब देखिएगा, क्योंकि अब काम करना पड़ेगा। इसने बोला कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में कोई धन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुने से ज़्यादा हो जाएगा, ये इसने मेरे को बोला है। तो कुछ बच्चों का आंसर आ गया है। कल मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी 2 गुना, अगर 2 गुना है तो 10 गुना टाइम बराबर है 72। अरे जो रेट अपने को दे रखी है ये 7 से बड़ी है क्या? बड़ी है। बड़ी है तो जस्ट बड़े वाला आंसर आएगा। तो टाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो 72/10, और 72/10 है तो ये कितना बन जाएगा? 7.2 साल। आंसर आ जाएगा 7.2 साल। तो 7.2 साल तो ऑप्शन में है। ऑप्शन में देखिए पूर्ण वर्ष पूछा है तो 7.2 के नज़दीक, इससे बड़ा तो कितना आंसर आ जाएगा? 8 साल आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको कल सिखाई थी, ये बात कि किस तरीके से। अच्छा, कुछ बच्चे कल मैसेज पे भी पूछ रहे थे कि सर 2 गुने में तो आपने बता दिया कि 7 से बड़ा या 7 से छोटा, तो क्या ये बात 3 गुना और 4 गुना में भी एप्लीकेबल है क्या? ना, 3 गुना और 4 गुना में एप्लीकेबल नहीं है। ये लोग की प्रॉपर्टीज हैं, हम उतनी गहराई में ना जाएं। हमारे एग्जाम के रिलेटेड चीज़ों को हम देखें। हर रोज़ के 10 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना, 10 क्वेश्चन याद करना कोई दिक्कत नहीं है। अगर 30 दिन आप ऐसा करते हैं तो
300 क्वेश्चन हो जाते हैं। 300 क्वेश्चन में कितनी वैरायटीज हो जाती हैं। जब आप वापस अपनी क्लासेज में लौटेंगे तो दूसरों से बेहतर बन के ही लौटेंगे, समृद्ध व्यक्तित्व वाले इंसान होंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में हर रोज के 10 क्वेश्चन सेट करना मुश्किल नहीं है। 1 घंटा काम की चीज़ों पर लगाइए। मोबाइल पे हम लोग 10 घंटे रहते होंगे, 10 में से अगर 1 घंटा हम काम की चीज़ों पर लगा लेंगे तो बड़ा बेहतर रहेगा। देखिएगा आ गया होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि समय बराबर होगा तो आपका रेशियो भी बराबर होगा, या रेशियो बराबर होगा तो समय बराबर होगा। देखिए ये वो क्वेश्चन है जो स्टार मार्क क्वेश्चंस हैं कि 6 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 4,000 रुपये है, 12 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 9,600 रुपये है, मूलधन ज्ञात करना। सिर्फ कोई रेट नहीं, मैंने बोला कि 6 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, 12 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। 6 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, 12 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। 6 साल का 4,000 रुपये है और इसका 9,600 रुपये है। और अब इसने बोल दिया कि मूलधन बताइए कितना होगा। न रेट दी है, कुछ नहीं दिया है। ये आपका एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। जिन बच्चों को लगता है कि सीआई उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, वो आप इस तरह के क्वेश्चंस को करके देखना, तो आंसर आपका हो सकता है कुछ बच्चे कर भी पाएं। जैसे एक भाई ने आंसर दिया है 10,000 रुपये, वेरी गुड अमर सिंह, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड बता रहा हूं, तो इस स्टैंडर्ड पे आने के लिए मुझे कुछ बेसिक की जरूरत पड़ेगी। देखिएगा क्वेश्चन तो हमको ऐसे भी मिलेंगे। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 3 दिखाइएगा। 2nd नंबर, 3rd नंबर और 4th नंबर, ये तीनों क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले मैं दिखा दूं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन, 3rd नंबर देखिएगा। 8 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये है, 16 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1300 रुपये है, तो 20 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। क्वेश्चन तो ऐसा भी है, कोई मूलधन नहीं, कोई रेट नहीं, कोई रेशियो मेंटेन नहीं, तो क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकते हैं। मैंने बताया कि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड, अगर इस तरह के क्वेश्चंस को सीखना है हमें, तो पहले हम लोगों को एक फ्लो से बढ़ना पड़ता है। मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूं कि जो आज की टाइप के जो लास्ट क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो ये रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है। ये तीनों क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए सर। 4 आप बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना अगर खुद को जो ट्राई करना चाहें। और फिर मैंने बोला कि किसी निश्चित धनराशि पर 8 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये, 16 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1300 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो देखिएगा इस तरह के भी क्वेश्चन हैं जो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस में आते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो मूलधन वाला क्वेश्चन है, ये तो बैंक का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब चक्रवृद्धि ब्याज चाहे एनटीपीसी में पूछे चाहे बैंक में पूछे, वो तो कहीं पर भी आ सकता है। तो यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा। ये तीनों क्वेश्चन हम लोग बाद में करें, क्योंकि इन तक की समझ को आने के लिए मुझे पहले इनसे पहले का बैक स्टेप अपने को समझना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन के बाद हम लोग सीधा सॉल्यूशन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर, 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से। और यहां से जो कंसेप्ट डेवलप करते हुए हम लोग चलेंगे, उस कंसेप्ट के साथ हम लोग वहां पर आगे बढ़ जाएंगे। देखिएगा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो बताइए उसी ब्याज की दर से धनराशि अपने आप का 81 गुना कितने समय में हो जाएगी। तो जब भी वो बात करता है कोई धनराशि, तो जब भी वो बोलेगा कोई धनराशि, तो आपको क्या कर देना है, 1 रुपया मान लो। कि आसान से आसान संख्या मानो जब भी कोई बोले, और आसान से आसान संख्या में आपने कितना मान लिया, 1 रुपया
अपने आप का 3 गुना हो गया, तो 1 रुपया अपने आप का 3 गुना हो गया तो हो गया 3। तो 3 होने में वर्ष कितने लग रहे हैं? 5 साल। और कुछ देर पहले की बात याद करो कि मैंने बोला कि भाई अगर समय बराबर रखोगे ना तो रेशियो भी वही रहेगा। रेशियो क्या होता है? जितने से गुना हो रखी है हर बार उतने ही समय पे उतने से गुना हो जाएगी। सर क्या कहना चाह रहे हो? भाई 1 रुपया 3 हो गया कितने साल में? 5 साल में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं आगे भी 5 साल कर दूं तो देखो ये 3 गुना हो गया ना, तो ये भी 3 गुना। 3 गुना 3 कितना हो जाएगा? 9। अब 9 गुना 3 कितना हो जाएगा? 27। और 27 गुना 3 कितना हो जाएगा? 81। 9 गुना 3 27 और 27 गुना 3 81। तो यहाँ से यहाँ भी 5 साल है और यहाँ से यहाँ भी 5 साल है। तो 5 10 15 और 5 20। क्या ये संख्या अपने आप का 81 गुना हो गई क्या? अगर 81 गुना हो गई तो वर्ष कितने लग रहे हैं? 20 वर्ष। जो मैंने कुछ देर पहले आपको समझाया था कि भाई अगर समय बराबर है तो रेशियो मेंटेन होगा। रेशियो मेंटेन इधर पीछे से आगे 3 की गुणा, फिर आगे 3 की गुणा, फिर आगे 3 की गुणा, फिर आगे 3 की गुणा। तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका? 5-5 साल आप कैलकुलेट करते रहिए। ये बात आपको समझ आ गई होगी बहुत आसानी से। कुछ बच्चों ने आंसर निकाल भी दिया, बहुत अच्छी बात है। सर आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 दिखाइएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 6। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ताकि बच्चे बहुत आसानी से, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट लेके चीज़ों के ऊपर आंसर दिया करो ताकि आंसर आ जाए और कुछ दूसरे बच्चे आपसे मोटिवेट रहें कि हाँ किस तरीके से आप भी आंसर दे सकते हैं। अगर आप एंगेजमेंट रखेंगे ना क्लास के साथ, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा ही आप कोशिश करेंगे उस बात को सुनने की, समझने की, वहाँ से कमेंट करने की, तो आपका इंटरेस्ट बनेगा। क्योंकि आपको आपका इंटरेस्ट खुद बनाना पड़ेगा भाई। देखिए कुछ बच्चों का आंसर आ गया है, किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में 2.5 गुना हो जाती है तो 18 वर्षों में। इस बार टाइम दे दिया। पिछले क्वेश्चन में उसने बोला 81 गुना कितने समय में। बात समझ में आई? इस बार क्वेश्चन उसका उल्टा। तो इसने बोला कोई धनराशि, जब भी वो बात करता है कोई धनराशि की 1, कितना हो जाएगा? 5/2। यह आ जाएगा 6 साल। कितने वर्ष हैं? 6 वर्ष हैं। तो इसने मेरे को बोला है कि 18 वर्षों में, यानी ये एक और 6 साल और यानी ये एक और 6 साल, 2 बार 6-6 साल आएगा। तो मेरे को एक बात समझ आ रही है कि ये 6 साल, ये 6 साल और ये 6 साल, ये तीनों 6-6 साल अगर हैं तो इसका 5/2, इसका भी अगर मैं 5/2 करता हूं तो ये आ जाएगा 25/4, क्योंकि गुणा बराबर से करो जब समय बराबर है। और इसका भी अगर मैं 5/2 करूंगा तो ये बन जाएगा 125/8। तो आंसर आ जाएगा 125/8 टाइम्स। तो दोनों में से वो किसी भी तरीके से आंसर पूछ सकता है। या तो पूछ लेगा समय कितना हुआ है, और या मेरे भाई वो पूछेगा यहाँ पर कितने गुना हो गया है। दोनों बातें आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। और समझने के बाद हाँ ना करते रहा करो, क्योंकि कुछ अगर बातचीत चलती रहेगी ना तो ये समझिएगा कि आप लोग जो बातचीत चलती रहेगी तो इंटरेस्ट बनेगा, और इंटरेस्ट के साथ ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन दिखाइएगा स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव होगा। ये सब उन क्वेश्चंस का बेस बनाया जा रहा है। ये आजकल सीधे सीधे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस आगे एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड पर पूछने वाले क्वेश्चन हैं। तो मैंने आपको जो पहले दिन से ही बताया था, या ऑफलाइन वाले बच्चों को पता है हम किस तरीके से पढ़ा रहे होते हैं, कि बिल्कुल 0 से शुरू करके उस लास्ट स्टैंडर्ड तक हम लोग लेके आते हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं कि
इसने बोला कोई निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। 1 रुपया, कोई धनराशि 1 अपने आप का कितना गुना हो गया? 8 हो गया। कितने वर्ष के अंदर? 3 वर्ष के अंदर। तो अब हम लोगों को आदत पड़ी हुई है कि इसका भी फिर 3 गुना कर देंगे और 8 गुना 8 कितना हो जाएगा? 64। और इसका भी फिर हम लोग 3 गुना कर देंगे और 64 गुना 8 कितना हो जाएगा? 512। ये आदत हमारी पड़ी हुई थी, हमने सोचा ऐसा हमसे पूछेगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखें तो इसने बोला 128 गुना। कितने वर्षों में भाई? 128 तो कहीं बीच में आ चुका है। 3 और 3 6 और 3 9, 9 साल में तो 512 गुना होगी। और वो हमसे मांग क्या रहा है? 128 गुना। तो 128 गुना अगर उसने हमसे मांगा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ हमसे एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा बेसिक मांग रहा है। तो समझिएगा मेरी बात को, जब हम लोगों को ये टाइम गैप तोड़ना होगा ना तो क्वेश्चन को 2 भागों में तोड़ देंगे हम लोग। जब भी हम लोगों को ये टाइम गैप तोड़ना होगा क्वेश्चन को हम लोग 2 भागों में तोड़ देंगे। तो 2 भाग कैसे तोड़ेंगे देखिएगा। जहां से भी हम ब्रेक कर सकते हैं, गिवन कंडीशन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप धीरे धीरे ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर भी डेवलप हो जाएगी कि क्वेश्चन कैसे ब्रेक करना है। तो इसने बोला कोई धनराशि 8 गुना हो गई, ये कितने वर्ष के अंदर? 3 वर्ष के अंदर। अगर 3 साल के अंदर है तो ये क्यूब रूट, 3 साल से 1 साल पे आने का क्यूब रूट तो आपको पता ही है। तो ये 1 रुपया 8 का कितना हो जाएगा? 2। 1 से 2 और 1 से 2 हुआ। क्यूब रूट निकालने का मतलब है कि सर आपने इसको 1 साल में कन्वर्ट कर लिया। यानी मुझे ये बात समझ आ गई कि जब भी मैं 1 साल मानूंगा तो मेरे को 2 गुना करना है। यानी अगर मैं 2 का 2 गुना 4 कर दूं तो यहाँ मेरे को कितना साल करना पड़ेगा? 1 साल। अगर मैं ये मानता हूँ कि 4 का 2 गुना मैं 8 कर दूं तो यहाँ मुझे कितना करना पड़ेगा? 1 साल। अगर यानी जब भी देख लो, ये बात मेरी गलत भी प्रूफ नहीं हुई। 1 से 8, 1 2 और 3 हो गए। बड़ा ध्यान से सुनिएगा बात को। तो अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये 1 साल बढ़ेगा तो फिर 2 गुना, जैसे ये 1 साल और बढ़ेगा तो ये फिर 2 गुना, और जैसे ही ये 1 साल और बढ़ेगा तो ये फिर 2 गुना, और जैसे ही ये अगर मैं इधर कर दूं आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, इसका 1 साल और बढ़ेगा तो ये फिर 2 गुना हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरे पास क्या रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी कि मेरा आंसर कितना रहेगा भाई? आंसर आ जाएगा मेरा 7 ईयर्स। यानी कि जब रेशियो ब्रेक होता है तो क्वेश्चन भी ब्रेक होता है। इस क्वेश्चन ने हमको क्या समझाया कि जब रेशियो ब्रेक होगा तो क्वेश्चन भी ब्रेक होगा। क्वेश्चन ब्रेक कहाँ से करना है? गिवन कंडीशन से। कि गिवन कंडीशन थी 1 रुपया 8 हो जाता है 3 साल में, तो यहीं से क्वेश्चन को ब्रेक किया और उसके आगे जो रेशियो को हम लोग मेंटेन करते चले गए। तो आप चीज़ों को आसानी से समझ गए होंगे। क्लियर है मेरी बात सभी को? चलिएगा अब करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे दिखा दीजिए सर। देखिएगा ये क्वेश्चन अभी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है आरबीआई का। बड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आंसर, शायद हो सकता है इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में गड़बड़ है, तो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर दीजिएगा। ऑप्शन के ऊपर मत ज़्यादा सोचिएगा, शायद ऑप्शन में गड़बड़ रही होगी जहां तक मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, लेकिन मैंने आपको एज इट इज़ वही क्वेश्चन टाइप करा के दिया है जो क्वेश्चन आया हुआ है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 6 वर्ष में 27 गुना हो जाती है। तो अब इसने बोला तो बताइए उसी ब्याज की दर से धनराशि अपने आप का 81 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, 27 गुना देखते ही मेरे माइंड में एक बात गई यार, क्या बस 27 तो क्यूब रूट बनता है। मेरे दिमाग में यही तो जाएगा कि 27 तो क्यूब रूट बनता है, तो मैंने इसका क्यूब रूट ही निकाल लिया। क्यूब रूट कहने का मतलब 3 स्लॉट तोड़ लिए इसके, तो ये 1 से 3 हो गया। अब दिमाग में एक बात जाएगी कि सर ऐसे कैसे आपने क्यूब रूट निकाल लिया? भाई आपको तो 6 साल दे रखे हैं। अरे मैंने क्या किया, 2 साल का एक स्लॉट बनाया।
2 साल का दूसरा और 2 साल का तीसरा, तो स्लॉट तो 3 ही हुए ना, जितने स्लॉट बनते हैं उतना ही रूट निकलता है। तो मैंने क्या किया, 2 साल का, फिर 2 साल का और फिर 2 साल का, तो पूरे 6 साल हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? 2 साल का एक स्लॉट, 2 साल का एक स्लॉट और 2 साल का एक स्लॉट। तो कहने का मतलब है कि 3 गुना होने में साल मेरे कितने लग रहे हैं, 2, क्योंकि देखिएगा 2 3 क्यूब रूट का मतलब है कि 6 का 1/3, तो यानी कि कितना स्लॉट कितने का आ रहा है, 2 का। तो स्लॉट अगर 2 का अगर आ रहा है तो ये अब आपको दिखाई दे रहा होगा, 6 का 1/3 करूंगा तो 2 का आ गया है। 3 गुना होने में 2 साल ले रहा है, अगेन से 3 गुना होने में फिर 2 साल लेगा, अगेन से 3 गुना होने में फिर 2 साल लेगा, और अगेन से 3 गुना होने में फिर 2 साल लेगा। तो 2 4 6 और 8, तो इसका मतलब जो ये 81 गुना है ये कितने वर्षों में हो जा रहा है, 8 वर्ष के अंदर हो जा रहा है। तो ये चीज़ आप समझ गए हो कि जरूरी नहीं है कि आप इस क्वेश्चन से आपने क्या समझा। देखिएगा कि क्यूब रूट निकालने पे जरूरी नहीं हमेशा 1 साल आएगा। जब आपको 6 साल दे रखा था और आपने क्यूब रूट निकाला मतलब 1/3 किया, तो 6 का 1/3 करेंगे तो कितना रहेगा भाई, 2 रहेगा। तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2 रहेगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। चलिएगा अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छोटी चीज़ें हैं आज कि रेशियो को किस तरीके से मेंटेन, और जो बच्चे आज हमसे जुड़ रहे हैं एक बारी पिछली वीडियोज को जरूर देख लेना। एकदम से मैं भी मानता हूं कि एकदम से घर पे बैठ के खुद मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, कहते हैं ना कि इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है, कि हम सोचते हैं कि चलो वीडियो तो सेव रहेगी और बाद में देख लेंगे, बाद कभी नहीं आएगा। आगे निकलने का मौका यही है। 1 घंटा लगाइए लेकिन एक क्रिएटिव वर्क पर जरूर लगाइएगा। देखिएगा अब इसी चीज की इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए उसने हमको एग्जैक्ट नंबर देना शुरू कर दिया कि भैया एग्जैक्ट नंबर किस तरीके से होता है। तो एग्जैक्ट नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा ये कह रहा है कि भाई 2000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 4 वर्ष में 3000 हो जाती है। 2000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3000 हो जाती है, ये इसने हमको दिया है। तो अब इसने बोला है कि बताइए 12 वर्षों में धनराशि कितनी हो जाएगी। कहने का मतलब 12 साल, तो 4 साल तो हो ही गया, तो 4 साल इसके यहाँ आ जाएंगे और जो भी राशि यहाँ आएगी इसके 4 साल फिर आ जाएंगे। तो मुझे ये बात समझ में आ रही है, 4 8 और 4 12, 12 वर्ष के अंदर राशि कितनी होगी हमारे को ये आ रहा है। बात समझ में आ गई। तो अब मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि अगर मेरा टाइम गैप बराबर है, तो मैं बता चुका हूं, अरे बताओ हाँ या ना, बताया है क्या, कि अगर टाइम गैप बराबर है तो क्या होगा, रेशो मेंटेन होगा। रेशो मेंटेन कहने का मतलब कि इन दोनों के अंदर जो है, या इधर से इधर किसकी गुना है, तो मैं इसका रेशो निकालता हूं। मैं इधर से क्या करता हूं, ये तीनों जीरो यहां से हटा देता हूं, तीनों जीरो मैं यहां से हटा देता हूं, तो रेशो कितना बन गया है, 2:3। तो रेशियो क्या होता है, 1 यूनिट की वैल्यू, तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 यूनिट की वैल्यू हो गई है 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 3/2। अगर 2 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 3/2। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3/2 आ गई तो इस 3000 से यहाँ जाएंगे तब भी 3/2 करना पड़ेगा, फिर आगे जाएंगे, मतलब हर 4 साल के लिए आपको 3/2 करना है। तो ये 3000 है, और इस 3000 का अगर मैं यहाँ से देखूंगा 4 है तो ये भी 3/2 कर दो, और फिर ये 4 साल दे रखा है अगर, तो ये फिर 3/2 कर दो। 2 से 4, 4 से काटेंगे तो 4 7 28, बचेगा 2, 4 पंजा 20 और 0, तो 9 की गुणा करनी है तो 9 पंजा 45 और 63 और 4 67, तो आंसर आ जाएगा 6750। तो आंसर आ जाएगा 6750, 6750 आंसर आ जाएगा ये।
आप समझ गए होंगे, बहुत सारे बच्चों ने स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूँ कि आंसर आपको दिया है। तो बहुत सारे बच्चों ने दिया है इसका आंसर कि जब भी समय बराबर होगा तो रेशियो को मेंटेन, क्योंकि क्या है ना, हर रोज की चाहे एक टाइप सीखो, आधा घंटा पढ़िए, लेकिन इससे आपको क्या रहेगा कि किस तरीके के तो क्वेश्चन आते हैं। और हर रोज की कुछ चीजें सीखने में ना पिछला रिवीजन कर लो 15-20 मिनट में, और उसके बाद नई चीजें सीख लो। बस इतना सा काम हर रोज आप अगर करते रहे तो कोई रोकने वाला ही नहीं है भाई, क्योंकि जैसे ही ऑफलाइन कोचिंगें खुलेंगी आप और हम लोग मिल पाएंगे, और उसके बाद एकदम से आपके दिमाग पर वर्कलोड ज़्यादा ना बने, तो इसलिए कुछ कुछ काम आप करते रहिए। देखिएगा, आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सर अगला क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे दिखाइएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो स्क्रीनशॉट का टाइम दे देंगे बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और मैं उम्मीद करूंगा कि लगभग बच्चे इसका आंसर हम लोगों को देंगे। एक बार क्वेश्चन को बड़ा कर दीजिए ताकि, और जिन बच्चों को अब स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ताकि उसके बाद हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ पाएँ और आंसर कर पाएँ। अब इसने किया है उल्टा, रिवर्स। इसने किया है रिवर्स। इसने बोला कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में 4500 और 4 वर्षों में 6750, तो मूलधन बताइए भाई कितना है। इसने बोला कोई धनराशि, इस बार धनराशि नहीं दे रखी। इसने बोला कोई धनराशि 2 वर्षों में 4500, 2 वर्षों के अंदर 4500 है, और इसने बोला है 4 वर्षों के अंदर 6750। तो कहने का मतलब 4 साल है तो 2 साल ही होगा, तो ये भी 2 साल रह गया, और 2 साल का कितना दे दिया है 6750। तो अब मेरे को ये बताना है कि मूलधन कितना होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं उल्टा टाइम गैप बराबर होगा तो रेशियो मेंटेन है। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो रेशियो बनाइएगा, 0 से 0 अगर मैं कट कर दूं, 15 तिया 45 और ये 0 आ जाएगा, 15 चौका 60 और 15 पंजू 75। तो 15 से जाएगा 2 बार और 15 से जाएगा 3 बार। अब एक बात छोटी सी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ और जवाब देना, क्योंकि मैं आपसे कुछ पूछता हूँ और आप जवाब देते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोगों की बॉन्डिंग बनी हुई है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अब हम लोगों को आगे की तरफ जाना है या पीछे की तरफ आना है? आप समझ रहे हैं चीज़ों को जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब आपको इससे पीछे की तरफ आना है। तो कहने का मतलब है कि 3 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 2 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। 3 की वैल्यू 2 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। और 1 की वैल्यू अगर 2/3 है तो 4500 का 2/3, 3 से कटेगा 1500, और 1500 गुना 2 कितना हो जाएगा 3000। तो मेरा मूलधन कितना आ जाएगा, मेरा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 3000। ये ऐसे क्वेश्चन है जो लगभग एग्जाम के अंदर बहुत सारी बार पूछे गए। हो सकता है यही क्वेश्चन 20 बार पूछा गया हो। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाएंगे, लेकिन कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के हजारों क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है। आप उस टेक्निक को सीख लीजिए, एक दिन के अंदर आपके और हम लोगों के बस की बात नहीं है। अगर टेक्निकल तरीके से सोचे, मेरे सभी दोस्त ध्यान से सुनेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब क्या एक दिन में आप 400 क्वेश्चन कर सकते हैं? नहीं। हकीकत बात के ऊपर अगर लौटे, अगर एक दिन में हम एक सब्जेक्ट के 400 क्वेश्चन करने लगे तो फिर इंग्लिश भी गया, रीजनिंग भी गया और जीएस भी गया। लेकिन हम एक दिन के अंदर हम लोग 5 टेक्निक सीख सकते हैं जिनके बेस पर वो 400 क्वेश्चन हैं। तो टेक्निक सीख लो बस। हर क्लास के अंदर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं हर रोज एक चीज नहीं सिखा के जा रहा हूं आपको, हर रोज एक चीज नहीं, बस उस मेन कंसेप्ट को गौर कर लिया। पीडीएफ देने को तो हम लोग सारी किताब की पीडीएफ डाल दें, लेकिन हर रोज एक टेक्निक आप सीखेंगे। और जब प्रैक्टिस सेशन आएंगे, जैसे ही कोई एग्जाम की डेट आती है तो मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊंगा, चाहे एनटीपीसी की आ जाए या सीजीएल की आ जाए, कोई भी। और उस वक्त
तक आप देखेंगे कि जो ये सीखे हुए कंसेप्ट हैं ये ज़्यादा काम करेंगे। तो कोशिश करिए कि एक कंसेप्ट हर रोज सीख ले 5, 7, 10 क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद से अपन 4 क्वेश्चन लगा दे, लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेहनत बचेगी, दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर हम जा पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो पिछले 2 मिनट के अंदर मैंने समझाया उस चीज़ का गौर से समझ लिया होगा कि मेन बात है कंसेप्ट समझने की। अब यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी किस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो चलिएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डालिएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर साइंस की क्लास, मेरे भाई सारे सब्जेक्ट्स की क्लास आपकी हम लोग लगा देंगे। अभी हो सकता है कि किसी बच्चे के पास नेट ना हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि अपनी मेंटली परेशानी से गुजर रहे हैं कि आने वाला समय में क्या होगा। तो उन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए अभी कोई हम लोग बहुत ज़्यादा ये नहीं कि एकदम से हम लोग 500 सब्जेक्ट आपकी शुरुआत करा दें। भरोसा रखिए, थोड़ा संयम रखिए, हर चीज़ आपको करवाएंगे। लेकिन अभी हम लोग मैथ की हर रोज़ की एक चीज़ सीखें। देखिए कॉन्टिन्यूटी बड़ी बात है। 2 मिनट ब्रूश करेंगे, 6 महीने तक लगातार करके दिखाइए। 10 दिन मतलब 10 मिनट जिम कर रहे हैं, 6 महीने तक लगातार करिए। तो हर रोज़ 1 घंटा आइए। जब आपकी कॉन्टिन्यूटी, मुझे लग रहा है कि कॉन्टिन्यूटी बन जाएगी, बहुत सारे बच्चों की बन रही है, तब उस वक्त आप की सारी क्लासेज मैं करवाऊंगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि आपसे कहीं ज़्यादा तमन्ना मेरी है कि मैं आपको जॉब तक पहुंचा दूं, कि मेरे मन को शांति हो जाएगी कि करोड़ों बच्चों में से हम लोग हमारे जान पहचान के स्टूडेंट्स को जॉब तक पहुंचा पाए और आपकी ब्लेसिंग ही बहुत कुछ हो जाएगी। देखिएगा आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 6400 और 5 साल में 12500 हो जाते, तो ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात करें। देखिएगा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और अब एक बार सर क्वेश्चन एक बार स्क्रीन से हटा दीजिए ताकि हम लोग बोर्ड का यूज कर पाएँ। इसने बोला कि कोई राशि 2 साल के बाद 6400 और 5 साल के बाद 12500। 2 साल के बाद 6400 और 5 साल के बाद 12500। तो ये 2 साल है और ये पूरा 5 साल है। तो इसका मतलब यहाँ कितने साल है? 3 साल है। अब पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या था या उससे पिछले में क्या था कि टाइम का गैप बराबर था, और टाइम का गैप बराबर होने की वजह से रेशियो मेंटेन करके आंसर निकाल लिया था। लेकिन जब टाइम का गैप ही बराबर नहीं होगा तो फिर रेशियो को मेंटेन कैसे करेंगे? तो रेशियो मेंटेन नहीं होगा, ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। अगर रेशियो मेंटेन नहीं होगा तो क्या करना होगा? ये ब्रेक करना होगा। क्वेश्चन ब्रेक कहां से होगा? जहां पर आपको 2 चीजें गिवन कर रखी होंगी। तो यानी कि इस चीज को अगर मैं हटा दूं, इस चीज को अगर मैं हटा दूं 6400 से 12500, तो ये कितने साल है? 3 साल। 3 साल है तो ये क्यूब रूट, और 3 साल है तो ये भी क्यूब रूट। 6400 रुपये 12500, 3 साल का अंतर है। रेशियो मैंने कट कर दिया तो ये कितना बन गया है? ये 4 और ये आ गया है 5। तो 4 और 5, 3 साल। क्यूब रूट निकालने का मतलब है हम लोग 1 साल के ऊपर आ गए हैं। तो 4 से 5 होना तो 1/4 और गुणा में कर दो 100, तो यानी रेट मेरी आ जाएगी 25%। यानी आप बहुत अच्छे से आज की क्लास को ये समझ पा रहे हैं कि अगर रेशियो बराबर है तो ही समय गैप बराबर होगा, और समय गैप बराबर नहीं है तो रेशियो बराबर नहीं है। तो हमने क्या किया? पिछला 2 साल था, अगला 3 साल था, इस 2 को हटाकर 3 वाले को ब्रेक कर लिया क्योंकि गिवन तो यहाँ पर है। और अब अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, अब अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो रेशियो मेरे पास आया ही हुआ है 4 से 5। अगली बारी फिर मेरा रेशियो आया हुआ है 4 से 5। 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16। 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? 25। 16 से 25, अगर मूलधन मेरा 16, क्योंकि वो 2 साल था ना शुरुआत में, क्योंकि 6400 तो 2 साल में हुई थी, कि 16 रुपये अगर मैंने बैंक में डाला तो 2 साल के बाद मेरा कितना बन जाएगा? 25 रुपया। अगर मैंने 16 रुपये बैंक में डाले हैं तो 2 साल के बाद बन जाएंगे 25, लेकिन हकीकत में ये 25 ना होकर ये है कितना? 6400। तो मैंने देखा कि 25 दूनी 50, 25 पंजा 125 और 25 सिक्का 150, 256 गुना पर बैठा है।
तो इसका भी 256 गुणा पर बैठा है, तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा 4096। आंसर आ जाएगा 4096। ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि सबसे पहला काम है रेट निकालना, यानी क्वेश्चन को ब्रेक करने के बाद जो भी निकलता है अपने पास, इस क्वेश्चन में हमसे ब्रेक करके रेट निकल रही थी। अब रेट निकलने के बाद मूलधन निकालने के लिए अगर 2 साल है तो मैंने इन दोनों सालों को यूज कर दिया है, तो समझ गए होंगे। ठीक है, देखिएगा लगातार बने रहा करो क्लास के साथ, जिससे क्या है कि आपको आगे के कंसेप्ट में, क्योंकि जैसे ही बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है आपको लगता है कि सीखना चाहिए, जैसे ही थोड़ी सी नॉर्मल बात आती है, मैंने बोला ये है माइंड के संयम की कमी, कि हम एक जगह पर दिमाग को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने बोला कि ये जैसे ही कोरोना महामारी ख़त्म हो जाएगी, लोग अपने अपने काम पे दौड़ेंगे, उस वक्त 70% लोग ऐसे आलसी हो चुके होंगे जो काम के ऊपर ही नहीं आ सकते, काम होने के बावजूद काम नहीं कर पाएंगे। तो उस आलस को तोड़ने के लिए हर रोज, मैंने उस दिन भी समझा था, 6 घंटे अभी नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 3 घंटे अपने हिसाब से, 1 घंटा आप यहाँ दे दीजिए, 2 घंटे आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करते रहा करो। ठीक है, देखिएगा अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सर स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइएगा। और ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले समझाई थी, और जो बच्चे आंसर दे पाएँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स को देख रहा हूँ अभी, तो आप कोशिश करिएगा कि इसका आंसर आप दें, ये चीज़, ताकि आपको पता लग जाएगा कि सभी बच्चे पुरानी चीज़ों के ऊपर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि तीसरे वर्ष का ब्याज ये है, 5वें वर्ष का ब्याज ये है, तो बताइएगा कि चौथे वर्ष का ब्याज क्या होगा। ये चीज़ आपको बतानी है। तीसरे वर्ष का है, 5वें वर्ष का है, चौथे वर्ष का बताना है। कुछ बच्चे, सर एक बार मेरे को कमेंट्स दिखा दीजिए ताकि मैं कमेंट यहाँ पर देख पाऊँ। कमेंट सेक्शन एक बार दिखा दीजिएगा। कमेंट देखिएगा, कुछ बच्चों का आंसर आ गया है 600 बिल्कुल बेहतरीन, कितने ज़बरदस्त तरीके से, यानी कि आप लोग क्लास ले रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा कि आपने आंसर दिया, क्योंकि जब जो बच्चे क्लास के पुराने क्वेश्चंस के अगर आंसर डाल देते हैं तो फिर मन करता है कि कुछ ना कुछ बेहतरीन और बहुत अच्छी चीज़ हम लोग करें। देखिएगा, मैं भी आपको बता देता हूँ, ये मैंने आपको पहले बताया था कि B इज इक्वल टू होता है A और C की गुणा का रूट। ये चीज़ मैं आपको बहुत पहले समझा चुका हूँ। अगर इसका बेस समझना है तो आप पुरानी क्लासेज में जा सकते हैं। तो अभी इसने बोला कि तीसरे साल का दे रखा है, चौथे का हमसे पूछा हुआ है, और उसने हमको 5वें साल का भी दे रखा है। तीसरे का दे रखा है, चौथे का उसने पूछा हुआ है, और उसने हमको 5वें साल का। तो जब मिडल वाली टर्म है, बाहर वाली दोनों संख्याओं का गुणा करके रूट निकाल दो। A पिछली, C अगली, दोनों की मल्टीप्लाई करके अगर रूट कर देंगे तो ये मिडिल टर्म आ जाएगी। तो भैया चौथे का आएगा ना, ये पिछला ले लो यहाँ पर 300, और अगला ले लो, अगला कितना दे रखा है 3120 दे रखा है। सॉरी, ये मेरे से गलती हो गई थी, यहाँ पर 120 और गुणा में कर दो 3000 और मल्टीप्लाई करके अंडर रूट अगर आप निकालेंगे तो मुझे बताइए 3 जीरो और 1 जीरो, 4 जीरो हो गई। 4 जीरो की अगर बाहर लेके आएंगे तो 2 जीरो बच गई, और 12 तिया 36, अगर 36 का रूट निकाल के आएंगे तो 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 600। जिन बच्चों को ये टेक्निक पता थी वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता थी, देखिए ये क्वेश्चन ना 2-2, 3-3, 4-4 सेकंड के क्वेश्चन है आपके पेपर में, लेकिन अभी सीख रहे हैं, फ्लो में आ रहे हैं। जैसे ही आप और हम लोगों को मिलते हुए 1-1.5 महीना हो जाएगा ना, उसके बाद देखिएगा कि प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। मैं यहाँ पर इवन जब NTPC आएगा तो मैं कम से कम 50 पेपर आपको कराऊंगा यहाँ पर, और जो पुराने क्वेश्चंस हैं कि लोग कैसे देखते हैं, देखना कैसे चाहिए, सिलेक्शन वाले बच्चे कैसा देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ जो कंसेप्ट हैं मैं आपको सिखा दूं, कुछ कंसेप्ट, ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे बस। और उसके बाद आपको जॉब तक पहुंचाना हम लोगों की जिम्मेदारी है, बस आप जुड़े रहिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, सर नेक्स्ट दिखा दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
देखिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे आंसर देंगे इसका। और ये चीज़ मैं आपको पहले सिखा चुका हूं ताकि मैं रिवीजन के तहत आप लोग आज हैं थोड़ा सा और नई नई चीज़ें सीखे हैं। एकदम से बहुत सारी नई चीज़ें सीखने में क्या होगा कि भूलने की गुंजाइश रहती है, तो ये चीज़ मुझे पता कि कब कैसे क्या सीखना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइएगा, और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकते हैं कि चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 384 रुपये, छठे साल का 486 रुपये, 384 और 486, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बतानी है भाई। 384 है और 486 है, तो आपको बतानी है चक्रवृद्धि ब्याज की दर। भाई ये कौन सा साल है? 4th। और ये कौन सा साल है? 6th। तो मुझे बस इतनी सी बात बता दो, ये चौथा साल है, छठा साल है, तो अंतर कितना साल का? 2 का। अगर 2 साल का अंतर है तो उसके रूट रेट निकालने के लिए कल यही तो सिखाया था। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट हो जाए वो कल की क्लास को ध्यान से देख लेना, क्योंकि कल की क्लास में वो क्वेश्चन करवाए हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कल जो बच्चे आज पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि जो पुरानी क्लासेज हैं एटलीस्ट कल वाली क्लास को तो जरूर देख लेना। अब अगर मैं यहाँ से देखा कि अगर 2 साल का गैप है तो मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को स्क्वायर रूट याद नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसको कट करता चला जाऊँगा, और 8 और 3 11 4 15 8 4 12 6 18, 3 से कट 6 से कट करता हूँ मैं, 6 से कट करता हूँ तो 6 से जाएगा 6 बार 36 और 6 चौका 24। और अगर मैं यहाँ से देखता हूँ 6 8 48, और ये अब अगर और संख्या में अगर कट हो रही है तो ठीक, अगर कट नहीं हो रही हो तो हम लोगों को क्या करना है कि इसका स्क्वायर रूट, तो 64 और 81 है तो ये 8 और ये 9, और 8 से अगर 9 हो जाएगा तो 8 से 9 होने में अगर आपने बैंक में 8 रुपये जमा किए हैं तो 1 साल के बाद कितने हो जाएंगे? 9, तो ये आ जाएगा 1/8 और गुणा में कर दो 100, और 1/8 गुणा में कर दो 100, तो आंसर आ जाएगा 12.5%। आंसर आ जाएगा 12.1/2%। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, और कल की क्लास का आज की पहला क्वेश्चन भी मैंने कल वाली क्लास का उठाया था, प्रैक्टिस होगी, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी मैंने कल वाली क्लास का उठाया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी बीच में मैंने कंसेप्ट सिखाए हैं, और जो मैंने सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको दिखाए थे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको दिखाए थे, ये मैं आज आपको प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूँ कि जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहें वो एक बार करिए, कोशिश करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने की, कि अगर उनको अगर आता है तो एक बार सर क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार स्क्रीन पे डाल दीजिए ताकि कुछ बच्चे देख पाएँ। एक बार हम लोग मैं दोबारा दिखा देता हूं कि आपको क्या प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये वाला आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, और इसके थर्ड को सेकंड क्वेश्चन भी, थर्ड क्वेश्चन भी और फोर्थ क्वेश्चन भी, ये तीनों ही क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं आज, ताकि आप इन चीज़ों को एक बार देख लें। और उम्मीद करता हूं कि कुछ बच्चे इसका आंसर दे देंगे, कुछ बच्चों को नहीं आएगा तो आगे सीखेंगे, बाकी कुछ न कुछ आप नया सीख रहे होगे। और आप बच्चों का रिस्पॉन्स हम लोगों को बड़ा मोटिवेट करता है, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। जब 1200 लोग लाइव रहते हैं तो एक लाइक में कोई पैसा थोड़ी लगता, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जो नए बच्चे हैं। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हम लोगों के लिए मेंटल और हेल्थ की डोज है। तो आपके आज की मुलाकात बड़ी अच्छी रही होगी। अगली मुलाकात में हो सकता है कि हम लोग परसों मिले, हो सकता है हम लोग कल ना मिल पाएँ, तो ये चीज़ आपको बता देंगे। वैसे आप 11 बजे एक बार चेक कर लेना, मैं हम लोग फेसबुक पे भी डाल देंगे 10 बजे की, अगर कल की क्लास लाइव रहेगी तो, नहीं तो परसों फिर क्लास रहेगी। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं उसी गर्म जोशी से और नए क्वेश्चंस के साथ, जो आज के क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, और कुछ नई सीरीज। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का, और चैनल को